हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत में मानसून का विस्तार देखेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की मानसून से वर्षा होती है, और साथ ही हम वायुदाब पेटी पढ़ेंगे, क्योंकि वायुदाब पेटी के प्रभाव की वजह से ही भारत में मानसूनी पवनें प्रवाहित होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वायुदाब पेटी। 0 डिग्री यह अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है आपका भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे इसे कहा जाता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद अगला होता है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री इसके कहा जाता है आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अगला होता है आपका 60 से 65 डिग्री, इसे कहा जाता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और अंतिम होता है आपका ये वाला जो क्षेत्र, उसे कहा जाता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर ये अंदर की ओर आपकी एक प्रकार की पवन प्रवाहित होती है, जिसे कहा जाता है व्यापारिक पवन। इन दोनों क्षेत्रों में आपका समान प्रभाव है, 30 से 35 डिग्री में भी। और यहाँ पर है आपका उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी 60 से 65 के मध्य में। व्यापारिक पवन होती है वे अंदर की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर भी अंदर की ओर प्रवाहित होगी। जबकि एक पवन होती है पछुआ पवन, जो इस प्रकार 35 डिग्री के बाद बाहर की ओर प्रवाहित होती है। इसे कहा जाता है आपका पछुआ पवन, और इसे कहा जाता है आपका व्यापारिक पवन। ध्रुवीय पवन इस प्रकार प्रवाहित होती है। जैसा आप जानते हैं, महीने के हिसाब से जो सूर्य होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। सामान्य स्थिति में सूर्य भूमध्य रेखा में होती है। गर्मी के मौसम में यह ऊपर की ओर, और ठंडी के मौसम में यह इस प्रकार अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। यहाँ पर आपका 23.5 अंश में मकर रेखा है, और यहाँ पर है आपका 23.5 अंश में कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो गर्मी के मौसम में जो सूर्य होती है वह कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है। जबकि जैसे आपका जनवरी फरवरी का माह आता है तो जो सूर्य होता है वह उत्तरी ध्रुव में होती है, और जो पेटी होती है वह भी उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, क्योंकि पेटी का प्रभाव जो है वो धूप की वजह से होता है। जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर उसके प्रभाव आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रवाहित होती है। तो देखिए, जो पवन होती है वह निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, उच्च से निम्न की ओर। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इसका प्रवाह होता है। तो देखिए, निम्न वायुदाब जहाँ भी निर्मित होगी वहाँ पर आपका जो पवनें होगी वह उच्च दाब से प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, और इसी प्रभाव की वजह से आपका जो मानसून होता है वह प्रवाहित होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जैसा आप जानते हैं कर्क रेखा जो है भारत में 23.5 अंश इस प्रकार की है। गर्मी के मौसम में जो सूर्य होती है वह कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है। ठीक है, इसी कारण गर्मी का आपका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो वर्षा के आधार पर जो मानसून होते हैं उसे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका मानसून पूर्व वर्षा, दूसरा है आपका मानसून के दौरान वर्षा, और तीसरा है आपका मानसून के बाद वर्षा, और चौथा है आपका शीतकालीन वर्षा। जो मानसून है वह अरबी भाषा का शब्द है, और मानसून शब्द को हिप्लस नामक विद्वान ने दिया था। मानसून की सबसे सटीक व्याख्या अल-मसूरी ने की थी। ये सब विद्वान हैं जिन्होंने मानसून के संबंध में अपने विचार दिए थे, उन्होंने बताया था। और भारतीय मानसून का जो वर्गीकरण है उसे कोपेन नामक विद्वान ने किया था। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा कि मानसून शब्द को हिप्लस ने दिया है, मानसून की सबसे सटीक व्याख्या अल-मसूरी ने की, और कोपेन नामक विद्वान ने भारत के जो मानसूनी क्षेत्र हैं उसे 8 वर्गों में वर्गीकृत किया है।
तो सबसे पहला हम देखते हैं मानसून पूर्व वर्षा। भारत में मानसून पूर्व वर्षा जो है वह 10% वर्षा मानसून पूर्व वर्षा की वजह से होती है, जबकि आपका 74% वर्षा 73% वर्षा आपका मानसून के दौरान होती है। मानसून के बाद आपका 13% वर्षा होती है और शीतकालीन वर्षा होती है आपका 3%। महीनों की बात करें तो मानसून के दौरान जैसा आप जानते हैं कि मानसून जो है जून से लेकर आपके 3 माह तक रहता है, अगस्त तक। इससे पहले की स्थिति पे अगर आप देखोगे तो आपका जनवरी, ये आपका रहेगा मार्च से लेकर अप्रैल और मई। मानसून के बाद वर्षा, इसके बाद के माह जो हैं वो सितंबर हैं, अक्टूबर, नवंबर। और शीतकालीन वर्षा आपका जनवरी से लेकर आपका फरवरी मान सकते हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी में आपका शीत ऋतु होती है, तो उस दौरान जो वर्षा होती है उसे शीतकालीन वर्षा कहा जाता है। तो मानसून पूर्व वर्षा की बात करते हैं। मानसून पूर्व वर्षा का जो प्रभाव होता है वह दाब के परिवर्तन के कारण होता है। जब सूर्य, जैसे मानसून का पूर्व जब मार्च अप्रैल के माह में जो सूर्य होती है उसकी स्थिति में आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये जो सूर्य है वह खिसक कर उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाती है। ऊपर की ओर को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे ही आपका मार्च अप्रैल का माह आएगा, जो सूर्य है वह अपनी स्थिति में परिवर्तन करना शुरू कर देती है और उसका जो मार्ग होता है वह उत्तर दिशा में होने लगता है। उत्तर दिशा में जाने से ये जो क्षेत्र है वहाँ का तापमान बढ़ने लगता है। जैसे आपका अगर भारत की बात करो तो भारत का तापमान आपका बढ़ने लगेगा, जबकि जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ का तापमान कम हो जाता है। तो तापमान और दाब में एक रिलेशन होता है। तापमान जो है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के। अगर तापमान बढ़ेगा तो दाब कम होगा। यहाँ का क्षेत्र का तापमान बढ़ता है गर्मी की वजह से, तो यहाँ का दाब आपका कम होगा, जबकि जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ का तापमान कम होता है तो वहाँ का दाब बढ़ेगा। तो मैंने बताया कि दाब हमेशा उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होती है। तो समुद्री क्षेत्र का जो दाब है वो बढ़ने की वजह से उसका जो पवनें होगी वो जो है इस दिशा में ऐसे प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो इसके कारण आपका मानसून पूर्व वर्षा होती है। अगला है आपका मानसून के दौरान वर्षा। मानसून के दौरान वर्षा आपका जून से अगस्त तक होती है। 1 जून से भारत में मानसूनी पवनें प्रवेश करती है। जैसे ये जो आप देखोगे केरल तट में आपका 1 जून में मानसूनी पवनें प्रवेश करती है। इसका जो तिथि है उसमें परिवर्तन होता है 5 जून या फिर कभी कभी आपका 25 मई से ही जो मानसून होती है वह प्रवेश करती है। मानसूनी पवनें इस प्रकार प्रवाहित होते हुए इसका मार्ग जो है कुछ इस प्रकार होता है और यह राजस्थान इस क्षेत्र तक पहुंचते हुए यह कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो यह 1 जून को केरल तट में प्रवेश करती है और यह 1 जुलाई तक यह पंजाब में पहुंच जाती है। जिस क्षेत्र में, ठीक है, जहां पर आपके पर्वत होते हैं, जैसे यहाँ पर गारो खासी जयंतिका की पहाड़ी है, तो यहाँ पर अगर मानसूनी पवनें जाती है तो ये जो है इस प्रकार स्थित है तो इसे रोक देती है। और यहाँ पर आपका चेरापूंजी जो जगह है मासिन राम, वहाँ पर आपका सर्वाधिक वर्षा इसी कारण होती है क्योंकि ये मानसूनी पवनें यहाँ पर जाकर कीपनुमा आकृति बनाती है। 3 जो पर्वत है वो इस प्रकार हैं कि यहाँ पर जाकर मानसून फंस जाता है। वैसे ही जो अरावली पर्वत है ये आपका लगभग समांतर मान सकते हो। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं हो पाता। आपका पश्चिमी घाट का ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है क्योंकि मानसूनी पवनों को यहाँ पर रोक दिया जाता है और यहाँ पर आपका लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वही इसका जो पिछला भाग होता है वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आपका वर्षा नहीं हो पाती है तो उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो मानसून के दौरान वर्षा आपका 73-74% होती है और यह जून से अगस्त के माह में होती है और इसका जो प्रभाव है वो कोरोलिस प्रभाव के कारण इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं ये दिशा होती है आपका दक्षिण और ये होता है पश्चिम, तो इसकी दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम होती है और इस प्रकार यह प्रवाहित होती है।
जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह दो शाखा में बढ़ जाती है। पहली शाखा है आपका अरब सागर की शाखा और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागर की जो शाखा होती है वह मजबूत होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा आपका बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी वजह से होती है। इसके बाद अगला है मानसून के बाद वर्षा। मानसून के बाद वर्षा मतलब ये जो पवने हैं, पवन का प्रवाह हमने देखा कि उच्च से निम्न की ओर होती है। तो जो सूर्य है उसकी स्थिति फिर से परिवर्तित होती है। सूर्य अब कर्क रेखा से नीचे की ओर खिसकना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका उल्टा स्थिति होगा, इसका तापमान कम होगा तो इसका दाब जो है वो बढ़ जाएगा, और जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ का आपका तापमान उच्च होगा जिसके कारण उसका दाब कम हो जाएगा, तो उसका प्रवाह उल्टा होने लगता है। इस कारण जो मानसूनी पवनें हैं वो आपका उल्टा प्रवाहित होने लगती है। ये जो क्षेत्र है इस दिशा से भी आपका मानसूनी पवनें आती है तो इस प्रकार प्रवाहित होती है। तो मानसूनी पवनें आपका शुरुआती स्थिति में जब वह भूमि से पार होती है तो अपने साथ आर्द्रता नहीं रखती है, जिसके कारण उससे वर्षा नहीं होती है। लेकिन जब यह बंगाल की खाड़ी की शाखा से होकर गुजरती है तो यह तमिलनाडु और जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर वर्षा कराती है। तो इसे लौटते हुए मानसून या फिर प्रत्यावर्तित मानसून कहा जाता है, प्रत्यावर्ती मानसून, ठीक है। और इसकी वजह से आपका तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा होती है। मानसून के पूर्व वर्षा है उसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम पश्चिम बंगाल और असम क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इसे कहा जाता है काल बैसाखी। काल बैसाखी कहा जाता है मानसून पूर्व वर्षा को। उसके बाद इसे केरल और तमिलनाडु में आम्र वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक में इसे कहवा वर्षा कहा जाता है। झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में इसे नार्वेस्टर कहा जाता है। मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, मानसून पूर्व, उसे अलग अलग राज्यों में ये सभी नामों से जाना जाता है। इसे आपका पश्चिम बंगाल और असम में इसे काल बैसाखी, इसे केरल और तमिलनाडु में आम्र वर्षा, कर्नाटक में कहवा वर्षा और झारखंड और उड़ीसा में इसे नार्वेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा असम में इसे चाय वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी इन सभी फसलों के लिए आपका योगदान देती है, इस कारण इसका नामकरण भी इसी के आधार पर रख दिया गया है। अगला और अंतिम वर्गीकरण है आपका शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा की स्थिति में जो सूर्य होता है वह मकर रेखा में पहुंच जाता है। जनवरी फरवरी में जो सूर्य होता है वह मकर रेखा में पहुंच जाता है, जिसके कारण जो सारी पेटियां होती है वह नीचे की ओर खिसक जाती है। नीचे की ओर खिसकने की वजह से जो शीतकालीन वर्षा होती है वह पछुआ पवनों की वजह से होती है। भारत में पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं, तो इसका जो दिशा होती है वह इस प्रकार प्रवाहित होती है और मार्ग में आपका भूमध्य सागर पड़ता है, जिसके कारण भूमध्य सागर से यह आर्द्रता ग्रहण करते हुए इन क्षेत्रों में वर्षा कराती है। जनवरी फरवरी के माह में यहाँ पर वर्षा होती है। और भारत में अगर क्षेत्र की बात करें तो भारत में आपका पंजाब, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, हरियाणा, ये सभी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शीतकालीन वर्षा का प्रभाव रहता है। और भारत में केवल 3% वर्षा जो है वह शीतकालीन वर्षा की वजह से होती है। शीतकालीन वर्षा आपका रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है, इस कारण इन क्षेत्रों में आपका रबी फसल सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा इन पवनों की वजह से आपका बर्फबारी भी होती है। जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र होता है यहाँ पर जनवरी फरवरी के माह में आपका बर्फ गिरते हैं, तो इसी पवन की वजह से होता है। जब तापमान कम हो जाएगा तो पानी की बूंदें जो हैं बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से इन क्षेत्रों में आपका बर्फबारी होती है। इसके अलावा मानसून से जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे एक टॉपिक है आपका लू, ठीक है। लू जो है गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा होती है और यह एक प्रकार की स्थानीय पवन होती है। याद रखिएगा, यह एक प्रकार की स्थानीय पवन होती है जिसकी दिशा भी आपका इसी प्रकार होता है। यह जो है आपका पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह पाकिस्तान से लेकर, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उस दिशा से लेकर बांग्लादेश का जो क्षेत्र है उस दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लू का प्रभाव सबसे अधिक रहता है।
इसके अलावा सर्वाधिक तापांतर देखते हैं। सर्वाधिक आपका तापांतर क्या होता है? ताप में अंतर, ठीक है। ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर गर्मी में बहुत गर्मी, जैसे मान लीजिए गर्मी अगर हो रहा है तो लगभग 49-50 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, और तापमान अगर गिर रहा है तो मान लीजिए 5 डिग्री 6 डिग्री हो रहा है, तो इसका जो अंतर निकालेंगे उसी कहा जाएगा आपका तापांतर। तो तापांतर, सर्वाधिक तापांतर आपका राजस्थान जैसलमेर में होता है, वहीं न्यूनतम तापांतर आपका तिरुवनंतपुरम में होता है। वहीं अगर लेह क्षेत्र की बात करें, लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र में एक जगह है लेह, वहाँ पर आपका तापमान निम्न होता है। यहाँ पर आपका इसे शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ भारत में मानसूनी पवनों के बारे में कि मानसूनी पवनें भारत में किस प्रकार विस्तारित हैं और वो किस कारण से भारत में प्रवेश करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।